Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 8th and subject Science. So students, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 विच नेम इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. You have seen several kinds of plants and animals. आप लोगों ने बहुत सारे तरीके के plants और animals देखे होंगे. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन कुछ living organisms हमारे अराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास कुछ ऐसे organisms हैं जिसको हम देख नहीं सकते. These are called microorganisms और microbes और उसे बोला जाता है microorganisms या microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoilt and its surface gets covered with grayish white patches. रेनी सीज़न अभी चल रही है तो हम लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो मॉइस्ट ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर कुछ पैचेस ग्रे कलर के हमें देखने को मिलते हैं. ऑब्ज़र्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. लेकिन अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हम ऑब्ज़र्व करें उस पैचेस को, देन यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो फिर आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर्स है वो क्या है और वो कहाँ से आए हैं. आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसके लिए आपको एक छोटी सी एक एक्टिविटी कराई जाएगी. उसके लिए कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. इस एक्टिविटी में करेंगे कि आपको मॉइस्ट सॉइल, थोड़ी सी गीली मिट्टी आपको लेनी है फील्ड में से और उसको बीकर के अंदर डालना है और फिर बीकर के अंदर पानी डालना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिर जब सारी जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ बैठ जाए, फिर आपको पानी का एक ड्रॉप लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड में रखकर आपको ऑब्जर्व करना है. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. और दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, कुछ वाटर के ड्रॉप्स लेंगे. वो हम लेंगे कोई पॉन्ड में से, तालाब में से. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. फिर ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको स्प्रेड करना है और माइक्रोस्कोप में से उसको देखना है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. आपको कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर घूमते हुए दिखे. दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स. आपको इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से आप कह सकते हैं कि वाटर है और सॉइल है वो इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से भरे हुए हैं. थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. और वो सभी है वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में शायद सभी ना भी आए. दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ द अनएडेड आई. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, वो उसकी साइज़ इतनी छोटी है कि वो हम उसको नेकेड आई से यानी खुली आँखों से हम उसको देख नहीं सकते. उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप है वो ज़रूरी है.
These microorganisms, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस है, अभी हमने एक्सपेरिमेंट के देखा कि कोई मॉइस्ट ब्रेड है तो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है वो फंगस है, तो उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. लेकिन जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास है वो ज़रूरी है. Others cannot be seen without the help of microscope. This is why these are called microorganisms or microbes. इसी वजह से ये जो जीव है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको 4 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है. दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड algae. ये जो 4 ग्रुप है वो 4 ग्रुप हम ऐसे ले सकते हैं. फर्स्ट वन है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड algae. सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर. कुछ जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमने आपको फिगर में यहाँ पे दिखाए हैं. वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वायरस है वो भी माइक्रोस्कोपिक है, उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, लेकिन वो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है उससे कुछ डिफरेंट है. दे हावेवर रिप्रोड्यूस only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. जो वायरस है वो अपना जो रिप्रोडक्शन है वो होस्ट सेल के अंदर जाके ही करते हैं. वो होस्ट सेल बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर. और कुछ वायरस है वो आपको यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाए हैं. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कोज्ड बाय वायरसेस. कुछ जो डिसीज़ है, कुछ रोग है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, वो हमें वायरस के थ्रू हो सकते हैं. अभी तो हम वायरस से होने वाले डिसीज़ का खुद ही विटनेस बन रहा है कि जो कोरोना है, हमें पता है कि कोरोना एक वायरस से फैला हुआ रोग है. तो वायरस है इससे बहुत ज़्यादा तरीके की जो डिसीज़ है वो हो सकते हैं. सीरियस डिसीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरस. और कुछ सीरियस डिसीज़ है, मेजर डिसीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो है, चिकन पॉक्स है, वो वायरस से हो सकते हैं. Disease like dysentery and malaria are caused by protozoa. और डायसेंट्री और मलेरिया जैसे डिसीज़ है वो प्रोटोजोआ से हो सकते हैं. Whereas टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज़. और टाइफॉइड और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे डिसीज़ है वो बैक्टीरिया से हो सकते हैं. You have learnt about some these microorganisms in class 6 and 7. आपने 6 और 7 में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ के रखा है. Now we will see the next topic in next video lecture. Till then, take care.